हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कार्वॉक स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के बारे में। ये कंपनी का हम लोग इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस करेंगे। कंपनी का हम लोग ओवरव्यू देखेंगे कि ये कंपनी करती क्या है, जिसे नहीं पता है उसके लिए हम लोग ये पॉइंट कवर करेंगे। कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे कि कंपनी फाइनेंशियली कैसे ग्रो कर रही है, उनके सेल्स कैसे है, फिर उसका जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो कितना प्रॉफिट हो रहा है। फिर उसके बाद में हम लोग कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे कि कंपनी टेक्निकली कैसे साउंड कर रही है, यानी कि एंट्री पॉइंट क्या रहेगी इसके अंदर, या फिर इसके अंदर अभी एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको ये स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो आप ये वीडियो को एंड तक देखिए सो दैट आप ये कंपनी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। अगर आपके पास ये स्टॉक ऑलरेडी है या फिर आप इंटरेस्टेड है इसके अंदर एंट्री लेने के लिए, तो आपको कंपनी के बारे में डिटेल पे पता रहना चाहिए। तो इसलिए हम लोग इस वीडियो में एक्साइड इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी के ओवरव्यू से। तो ये कंपनी का वेबसाइट है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी का वेबसाइट है, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है इसकी। आप ये वेबसाइट पे जाके देख सकते हो excideindustries.com पे। यहाँ पे आप देखोगे ना तो इसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स पे काम करती है ये कंपनी। ये इसका प्रोडक्ट्स है 4 व्हीलर बैटरीज, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर एक्साइड ई राइड बैटरीज है। यहाँ पे इन्वर्टर बनाती है, फिर यूपीएस सिस्टम बनाती है, इन्वर्टर बनाती है यहाँ पे, फिर इंस्टीट्यूशनल यूपीएस बैटरीज बनाती है, सोलर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है ये। इंडस्ट्रीज़ बैटरीज़ के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग चीज़ें बनाती है ये, ठीक है। ये इंटरनेशनली बिजनेस भी इनका बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है। फिर यहाँ पे अगर हम लोग कंपनी का अबाउट अस देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे ही देख लेते हैं इस कंपनी का अबाउट अस। तो यहाँ पे आप देखो ऑटोमेटिव बैटरीज, इंडस्ट्री बैटरीज, इन्वर्टर, इंस्टीट्यूशनल यूपीएस बैटरीज बनाती है, सोलर सॉल्यूशन, जेनसेट बैटरीज, सबमरीन बैटरीज, यहाँ पे होम यूपीएस बैट सिस्टम, ई रिक्शा व्हीकल, ये सब अलग अलग प्रोडक्ट्स पे ये काम करती है, इसका मैन्युफैक्चरिंग करती है। यहाँ पे आप देखो ये वेबसाइट पे आप जाके एक बार विजिट कीजिए। यहाँ पे हम लोग कंपनी का स्नैपशॉट देखेंगे तो लेगेसी ऑफ 75+ ईयर्स का इसको एक्सपीरियंस है ऑपरेशनल इन इंडिया के अंदर है ये। और इसका अगर आप देखेंगे डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो विद बैटरीज फ्रॉम 2.5 एम्पर आवर्स टू 20,200 एम्पर आवर्स तक जाती है AH, ठीक है। प्रेजेंस इन 60+ कंट्रीज़ के अंदर, 10 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है एट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में। फिर ओनली बैटरी मैन्युफैक्चरर्स टू हैव 3 लार्ज लीड रिसाइकलिंग प्लांट्स इनके। तो जो बैटरीज रहती है, ठीक है, अगर एक बैटरी है उसको मैंने यूज़ कर लिया है, अब वो बैटरी थोड़ी सी ख़राब हो गई है तो उसको हम लोग डायरेक्टली फेंक नहीं सकते, ठीक है। उसको रिसाइकलिंग का काम भी ये कंपनी करती है। तो जैसे कि मैंने अभी इसके पहले एक वीडियो डाला था अमर राजा बैटरी के बारे में, भी बहुत ही अच्छा एनालिसिस किया है। वो वीडियो भी आप प्लीज़ जाके देखिए, उसके अंदर भी कंपनी का डिटेल एनालिसिस डिस्कस किया है। तो वो वीडियो आप अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ उसमें कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सो दैट वो इन्फॉर्मेशन और लोगों पे स्प्रेड हो। और ये कंपनी डेट फ्री कंपनी है। इसमें देखेंगे तो लॉन्ग टर्म रेटिंग भी देखेंगे तो बहुत ही अच्छा स्टेबल रेटिंग है इसका। फिर कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेशन सिंस इंसेप्शन, ठीक है। 5 ग्लोबल स्ट्रेटेजिक टेक्निकल कोलैबोरेशन से इनका, डेट फ्री कंपनी है जैसे कि कहा मैंने। यहाँ पे हम देखेंगे ना, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रेस देखेंगे तो 66 मिलियन ऑफ ऑटोमेटिव बैटरीज कैपेसिटी है पर एनम। यहाँ पे 6.7 बैटरीज एम्पर आवर ऑफ इंडस्ट्रियल पावर है कैपेसिटी इनकी। 346 KMT कैपेसिटी ऑफ 3 लीड्स रिसाइकलिंग प्लांट्स का इनका है। कंपनी बहुत ही अच्छा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। रेवेन्यू ग्रोथ भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। एबिटडा एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये सारी चीज़ें इंक्रीज होती जा रही है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब इनका कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो सर्विंग मल्टीपल एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे व्हीकुलर एंड नॉन व्हीकुलर। व्हीकुलर में सिर्फ व्हीकल के बारे में रहता है, नॉन व्हीकुलर में यानी कि हब के बारे में रहता है कि घरों में भी बैटरीज लगती है, जैसे इन्वर्टर हो गए। फिर कंपनीज़ में, बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिस में बैटरीज की बहुत ज़रूरत रहती है इन केस कुछ रीज़न की वजह से पावर सप्लाई वहाँ पे नहीं है फॉर सम रीज़न फॉर सम टाइम, तो ये बैटरीज यूज़ होती है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर, ई रिक्शा, ये सब जगह पे ये बैटरीज इनके ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है। HUPS में भी यहाँ पे ये काम करती है। वी आर अ रिलायबल पावर सोल्यूशन प्रोवाइडर फॉर ऑल इंडस्ट्री एप्लीकेशन। तो यहाँ पे इंडस्ट्री एप्लीकेशन में क्या क्या आता है, एक्सपोर्ट्स हो गया, पावर, सोलार, रेलवेज, टेलीकॉम,
IUPS प्रोजेक्ट ट्रैक्शन, यहाँ पे अलग अलग जगहों पे इसकी बैटरीज यूज़ होती हैं। अब यहाँ पे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स देखेंगे तो बहुत सारे इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। यहाँ पे MC बैटरी प्लांट है, यहाँ पे बावल में, अहमदनगर, फिर प्रांजित और गुजरात में है, तलोजा में है, सुपा, फिर चिंचवड में है। बहुत सारे जगह पे इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है जहाँ पे ये मैन्युफैक्चर करती है। तो फर्स्ट एक्सिड प्लांट यहाँ पे है श्यामनगर में, इनका फर्स्ट था। ठीक है, फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग R&D फोकस लीडिंग टू एडवांस टेक्निकल प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन। R&D टीम है इनका जो कि कोलकाता में बेस्ड है और ये एस्टेब्लिश हुई थी 1976 से। तब से लेके ये R&D टीम अलग अलग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, R&D करती है और फिर उसके बाद में उसमें अगर वो सक्सेस हुआ तो उसमें डेवलपमेंट करती है। इसका मार्केट कैप है 43,482 करोड़ का, तो ये भी मिड कैप कंपनी है। करंट प्राइस है इसका 512 का। इसने लो बनाया था 242 का और हाई बनाया है 620 रुपीज़ का। ठीक है, तो अभी अपने ऑलमोस्ट हाई के आसपास ही है ये। ठीक है, एक साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न इसने बना के दिया है क्योंकि ये बैटरी इंडस्ट्रीज़ में आती है। तो इसकी वजह से ये जितने भी बैटरी स्टॉक्स अगर आप देखते हो, बैटरी बनाने वाली कंपनीज को देखते हो, सब लोग ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। ठीक है, तो अमर राजा बैटरी में ने भी बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है 1 ईयर में। एक्साइड इंडस्ट्री ने भी दिया है और भी बहुत सारे जो इस पीयर कंपैटिटर है, जो भी इनके पीयर कंपैटिटर, सब ने अच्छा दिया है। तो अभी सब लोग ने अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करना है। तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या चाहिए रहता है, कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है। ठीक है, अगर टेक्निकली इनके ग्राफ थोड़े ख़राब भी हो जाते हैं लेकिन कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, कंटिन्यूसली उनको सेल्स मिल रहा है, प्रॉफिट में कन्वर्जन हो रहा है, तो डेफिनेटली वैसे ही स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए लेना है यानी कि आपको आज लेना है और इसी मंथ में या फिर इसी वीक में या फिर आज के दिन ही आपको सेल करना है, तो फिर टेक्निकल काम आएगा। तो आप टेक्निकल बेस पे आप इस पर एंट्री लीजिए, फिर स्टॉप लॉस लगाइए। स्टॉप लॉस हिट हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो आगे बढ़ गया तो प्रॉफिट। तो वो एक जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन अगर हम लोग फंडामेंटल एंड टेक्निकल दोनों एनालिसिस करने के बाद में किसी स्टॉक में एंट्री लेते हैं तो वो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट बना कर ही देगा। ठीक है, तो वैसे ही इसका अगर हम लोग फेस वैल्यू देखेंगे तो 1 है। ROCE है इसका 10.2% का, ROE है 7.05 का, तो ये भी ठीक है। इसका इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन काफ़ी ठीक है। बुक वैल्यू है 152 का। अब यहाँ पे आप देखेंगे अपने इंडस्ट्री पी से ये हाई पे ये ट्रेड कर रही है 35.1 और ये देखेंगे तो 49.7 का है। अमर राजा बैटरी इंडस्ट्री पी से लो पे ट्रेड कर रही है, तो उसका मुझे प्राइस थोड़ा सा ठीक लगा था। यहाँ पे डिविडेंड पे आउट है 19.4 का, तो ये भी साल में एक बार डिविडेंड देती है। तो जून या जुलाई में इसने ऑलरेडी डिविडेंड दे चुकी है। प्राइस टू बुक वैल्यू है 3.37 का। डेट टू इक्विटी है 0.09 का, जो कि बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इसमें कंपनी के पास कर्जा बहुत ही ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। प्लेज परसेंटेज इसका कुछ भी नहीं है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। करंट रेशियो है इसका 1.35 का, ये भी बहुत अच्छा है। क्विक रेशियो है 0.48 का, ये भी काफ़ी डिसेंट है। अब ये जो भी नंबर हमने देखा ये काफ़ी अच्छे हैं। अभी हम लोग कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देख लेंगे। तो क्वार्टरली रिजल्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो क्वार्टरली में जून 2021 से लेके अभी तक का यहाँ पे डेटा अवेलेबल है। तो सेल्स देख लेंगे। जून 2021 में था 2566 का, अब हो गया है 4000, मतलब जून 2024 में इसका सेल्स ऑलमोस्ट आप देखोगे 4000 का हो गया। 2000 से 4000 का हो गया, यानी कि डबल हो गया। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा इसने प्रोग्रेस किया है। सेल्स इसका कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। थोड़ा सा बीच में इंक्रीज हुआ था, फिर दिसंबर में कम हुआ था, एंड देन अगेन इसका सेल्स इंक्रीज हुआ है प्रीवियस क्वार्टर से भी। एंड यहाँ पे आप देखोगे प्रीवियस ईयर से भी कंपेयर करेंगे तो इसका सेल्स इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो है 473 का, जो कि काफ़ी अच्छा है और ये काफ़ी अच्छे से इंक्रीज होते जा रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी आप देखेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी अभी यहाँ पे 316 का हो गया है और पहले के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इसका। देन हम लोग नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी 221 करोड़ का है। पहले 186 का था, उसके पहले भी ज़्यादा था लेकिन बीच में कम हो गया, तो अभी इसने काफ़ी अच्छा इसका यहाँ पे नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। EPS भी देखेंगे तो EPS भी इसका कंटिन्यूसली यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहा है, तो जो कि बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साइन है।
तो आपको क्या लगता है ये कंपनी कैसी है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपके पास ये स्टॉक ऑलरेडी है या इसके बारे में आप सोच रहे हैं एंट्री लेने के लिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है ये स्टॉक के बारे में। आपके कमेंट से मुझे समझ में आता है कि आपको भी ये कंपनी में इंटरेस्ट है एंड आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है। प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम लोग मार्च 2013 से देखेंगे, तो सेल्स इसका अभी ऑलमोस्ट देख सकते हो आप, मार्च 13 में था 6308, ठीक है। अब इसका सेल्स ट्रेलिंग 12 मंथ का देखोगे तो 16960 का हो गया। तो आप यहाँ पे भी देखो, प्रीवियस ईयर से भी देखेंगे मार्च 2024 का, तो उसको भी उसने क्रॉस कर लिया है एंड ये ट्रेलिंग 12 मंथ का नंबर जो है वो ऑलरेडी एक्सीड हो चुका है, ठीक है, प्रीवियस ईयर से। तो बहुत ही पॉजिटिव साइन है, कंपनी बहुत ही अच्छी है ये। यहाँ पे एक्सपेंसेस भी उस हिसाब से इंक्रीज होते जा रहे हैं, कंपनी को सेल्स अच्छे मिल रहे हैं इसके लिए। यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम देखेंगे, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी यहाँ पे 1243 का है और पहले 1231 का था, ये भी इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट भी अगर हम देखते हैं तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे मार्च 2022 में इसका नेट प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा, ऑल ऑफ सडन बहुत ही ज़्यादा इसका नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ था, ठीक है। अब लेकिन आप देखोगे ना, सेल्स तो नॉर्मली वैसे ही इंक्रीज़ हुआ था जैसे नॉर्मल स्पीड में इंक्रीज़ होता है। यहाँ पे आप देखोगे अदर इनकम इनके पास बहुत ज़्यादा जनरेट हुआ था, जिसकी वजह से ये जो वैल्यू था, ये जो नंबर था वो इंक्रीज़ हुआ था। अब लेकिन उसके बाद से आप देखोगे ना, तो ये कंटिन्यूसली यहाँ पे नॉर्मल स्पीड से इंक्रीज होते जा रहा है। तो प्रीवियस नेट प्रॉफिट के कंपैरिजन में अभी थोड़ा 879 करोड़ का है, पहले था 883 का। बट कोई बात नहीं, कंपनी बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रही है, सेल्स भी अच्छे हैं और प्रॉफिट भी अच्छी होती जा रही है इसमें। अभी हम लोग कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख लेंगे यहाँ पे। तो सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स का 17% का है, लेकिन क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रॉफिट ग्रोथ इतना कम क्यों है, 2% का क्यों है, ठीक है। और यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ का यहाँ पे 11% का है, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का कम जनरेट हो रहा है। तो कंपनी के पास जितना सेल्स है उतना स्पीड में प्रॉफिट नहीं आ रहा है, जिसके वजह से अगर आप इसका टेक्निकल देखेंगे तो इसने उतने स्पीड में ग्रोथ नहीं दिया है। हाँ, ग्रोथ दिया है इसने, बट जितना दूसरे कंपनी ने अच्छे से परफॉर्म किया उतने कंपैरिजन में इसने नहीं। तो इसमें बहुत ज़्यादा भी पोटेंशियल दिख रहा है, क्योंकि इसके पास सेल्स है, तो सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट होगा। इस कंपनी के बारे में जो भी न्यूज़ आती है, ये इन्फॉर्मेशन आती है, प्लीज़ आप इसको टाइम टू टाइम सर्च करते रहिए, बिकॉज इसमें ये क्वेश्चन है कि सेल्स है तो प्रॉफिटेबिलिटी क्यों जनरेट नहीं हो रही है, ये हमें पता लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे बैलेंस शीट देख लेंगे, तो इक्विटी कैपिटल जो है वो 85 की है। रिजर्व्स कंपनी के कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहे हैं, आप देखोगे रिजर्व्स इंक्रीज हुआ है। इस बार इसका बोरोइंग भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, लेकिन रिजर्व्स के कंपैरिजन में इसकी बोरोइंग बहुत ही कम है, तो इसको ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी ही कंसिडर करेंगे हम लोग। टोटल लाइबिलिटी इसकी इंक्रीज होकर 18,149 करोड़ का हो गया है, और यहाँ पे हम देखेंगे टोटल असेट, तो वो भी 18,149 करोड़ का हो गया है। अभी हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेंगे, तो प्रमोटर का जो होल्डिंग है वो 45.99% का है, ठीक है, कोई प्लेज इसमें नहीं है। एफआई का होल्डिंग आप देखेंगे तो यहाँ पे एफआई ने थोड़ी सी एंट्री की है, इसमें 13.74 हो गया है एंड पहले 13.57% का था। डीआई का होल्डिंग आप देखेंगे तो डीआई ने इसमें प्रॉफिट बुकिंग की है, और जो डीआई ने इसमें सेल किया है वो एफआई ने इसने बाय किया है। यहाँ पे पब्लिक का होल्डिंग भी इंक्रीज होते जा रहा है। अभी हम लोग एक्साइड इंडस्ट्री का टेक्निकल चार्ट देख लेंगे, ये डेली चार्ट है। अगर मैंने यहाँ पे इसका जो रेजिस्टेंस है 511 का, ठीक है, यहाँ पे लगा के रखा है, और यहाँ पे 441, 42 के लेवल पे इसका स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट था, ठीक है, ये एक सपोर्ट था, लेकिन इसका मेन सपोर्ट ये है 441 के इधर, यहाँ पे इसका मेन सपोर्ट है, ठीक है। तो अभी इसने बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड बनाया, फिर इसने कंटिन्यूसली यहाँ पे करेक्शन दिया है, लेकिन अभी ये जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था उधर से लेके इसने काफ़ी अच्छा यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट बनाया है, एंड अभी ये इसके रेजिस्टेंस पे आ गया है, और इसने एक बार पहले भी यहाँ पे रेजिस्ट किया था, और यहाँ पे भी उसने एक बार ट्राई किया एंड यहाँ पे वापस, तो ये इसका करेक्शन पीरियड था जो कि हो चुका है एंड अभी यहाँ पे आया है। तो अभी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसको ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन फॉर सम रीज़न अगर कोई मार्केट में बैड न्यूज़ आती है तो हो सकता है कि यहाँ पे से थोड़ा सा ये करेक्शन होगा और यहाँ तक आ सकता है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम चांसेस है इसके,
बट मार्केट में कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं आइडिया है कि कोई कैसी न्यूज़ होगी, डिपेंड अपॉन न्यूज़। अगर कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इतने लो तक तो ये नहीं आएगा, बट यहाँ से ऊपर से जाने के इसका ज़्यादा चांसेस मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे अगर आता है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यहाँ पे भी आएगा तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी एंट्री लेने की। लेकिन यहाँ से अभी इसका ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से अगर वो ऊपर जाता है तो ये भी एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में भी इसके अंदर थोड़ा पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन कोई मेरा ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको ये स्टॉक में अभी एंट्री लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो आप अमर राजा बैटरी का वो वीडियो जो मैंने बनाया है वो आप प्लीज़ देखिए। ये वाला वीडियो आप पूरा देख रहे हैं, इसको भी पूरी अच्छे से ध्यान से देखिए और फिर डिसाइड कीजिए कि कौन सी कंपनी ज़्यादा आपको स्ट्रांग लग रही है फंडामेंटली एंड टेक्निकली, एंड फिर आप अपना डिसीजन लीजिए। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है या इससे ज़्यादा अगर आपको कुछ आइडिया है इस कंपनी के बारे में, प्लीज़ कमेंट करके बताइए, सो दैट जो भी कोई भी ये वीडियो देख रहा है वो कमेंट अगर गो थ्रू करता है तो उसको भी थोड़ा बहुत आइडिया मिल सकता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग अपना इन्फॉर्मेशन, अपना नॉलेज अगर शेयर करते हैं तो हमें और ज़्यादा नॉलेज मिलता है, ऐसे कहा जाता है। तो लेट्स ट्राई दैट। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, सो दैट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।